अभी आप लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आप लगातार ये समस्या से झेल रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में कि उम्र सीमा को लेकर। और शिवनंदन भारती सर जो पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील हैं, हमेशा से युवाओं के साथ रहते हैं, खास करके बीपीएससी के मौका पर। और जो भी अभ्यर्थी सर के पास आ रहे हैं उम्र सीमा को लेकर, उस पर क्या क्या कोर्ट में प्रतिक्रिया हो सकती है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या सुधार हो सकता है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपके पास भी कई सारे लोग आए थे आयु सीमा को लेकर। बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती 2.0 निकाली गई है और कल भी कई सारा उसमें सुधार हो रहा है, अभ्यर्थी परेशान है। सर देखिए, उम्र की जहां तक बात है तो इसमें एक टेक्निकल चीज समझने की जरूरत है कि पिछले बार लोगों को जो सब्जेक्ट वाइज यदि देखा जाए, चाहे वो म्यूजिक हो, मैथ हो, साइंस हो, और उसमें उन्होंने एक कॉलम दिया था जिसमें 2 क्राइटेरिया रखा था। 4 वर्ष की उम्र की सीमा में छूट दी थी और 10 वर्ष का जी। तो और चांस भी लिमिट था कि 3 चांस जी। तो जब व्यक्ति का जो ये एग्जाम जो 10 वर्ष की उम्र की सीमा छूट थी इसी साल के वैकेंसी में जी, और दूसरी वैकेंसी इसी में आप निकालते हैं जिसमें उम्र की सीमा का जो है दायरा में आप लिमिटेशन लगा देते हैं, उसको छूट नहीं देते हैं। तो एक तरफ सरकार का कहना कि हमने 3 बार चांस दिया और एक बार वो व्यक्ति इस नियम से एक ही बार में वो हट गए। तो ऐसे में छात्रों को बहुत हताशा और निराशा, एक झटका से वो झेलने की शक्ति जो है उनको बहुत स्ट्रांग नहीं रहते हैं लोग, और दूसरा झटका तबातोड़ आप दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए इससे कोई नुकसान नहीं हो। ये देखिए कोर्ट का रास्ता जो है वो अंतिम रास्ता, और कोर्ट में आप देखिए छात्रों में भी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यदि ये सोचते हैं कि कोर्ट में आज आप यदि लड़ाई को ठानेंगे और आपको कल निर्णय मिल जाएगा, वो कल गलत है। हर चीज का एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया आते आते थोड़ा सा वक्त लगता है। चाहे वो डीएलएड और बीएड की लड़ाई जो है, आज की लड़ाई नहीं थी जो 2023 में आपको 18 की लड़ाई थी तो आया था। तो छात्रों में 2 मिनट में बेचैनी होने लगती है कि अब क्या होगा। बहुत कुछ लोगों को तो ये कोर्ट कचहरी में आपको सारे संदर्भों को समझ के बहुत लोगों के मन में एक घबराहट सी हो रही है। और घबराहट ये हो रही है कि क्या अभी जो इसको चैलेंज किया गया जिसमें शेड्यूल कास्ट का 3000 समथिंग सीट था और लोगों ने जो आवेदन दिया कि अब क्या होगा यहाँ नियोजन से कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। कोर्ट के एक आदेश से सारे नियोजन रद्द हो सकते हैं, इसीलिए कोर्ट अपने रूटीन और अपने तरीके से चलती है, वो लोगों के हिसाब से नहीं चलती है। तो इसीलिए कि ये जो लोगों को लगता है कि अभी 14 तारीख 17 तारीख तक इसका डेट है, फिर बढ़ाने के 25 तारीख तक का लास्ट 25 की बात बताई जा रही है। तो अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो ऐसे परिस्थिति में समझिए कि अब लास्ट टाइम आप देखेंगे एक अभ्यर्थी को कोर्ट जब पोर्टल बंद हो गया था विशेष अनुमति के साथ न्यायालय ने भेजा और उनका पोर्टल पर नहीं हार्ड कॉपी के आधार पर ही उनका फॉर्म लिया गया था और एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो न्यायालय के पास असीम शक्ति है। न्यायालय में अभी वो मामला जाने से पहले हम ये आग्रह करते हैं कि यदि देखिए इसमें कंपटीशन का है, उम्र सीमा से उसको कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए एक बार आपने छूट दिया, 3 चांस दिया, 3 चांस तक इनको उम्र का लाभ मिलना चाहिए। बस यही ग्राउंड है कि आपने जो एक चांस जब फिक्स किया है और उम्र में एक बार छूट दिया है तो 3 बार तक इसको मिलना चाहिए। 3 चांस में तो ऐसे भी आउट हो जाएंगे और इसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। बुरा प्रभाव इन द सेंस कि कोई आदमी का उम्र है तो कंपटीशन में तो क्वालिटी पर कोई नहीं, जो भी अच्छा मार्क्स लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म भरने पर यदि बीपीएससी या बिहार सरकार की शिक्षा विभाग यदि कुछ दया दिखाई देती है तो उसी में से कोई बहुत सारे ऐसे होंगे क्वालिटी वाले जो इतने दिनों के अनुभव में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ज्ञानी होंगे, तो उन लोगों को भी यदि आप कंपटीशन में लाएंगे तो इससे क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाएगी। तो लोगों को मौका मिल जाता तो कोर्ट नहीं आना पड़ता। अभी चूंकि कोर्ट भी बंद है, अब देखिए 21 तारीख से कोर्ट हम लोग का 11 से बंद है, 21 तक जो है सो खुलेगा। तो 21-22 को कोर्ट खुलेगी। तो ऐसे परिस्थिति में जो लोग व्याकुलता बस कोर्ट में आते हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वकील साहब को भी फाइल कर रहे हैं, 26,000 वकील है यहाँ पर। मैं कहता हूं कि अभी सरकार को यदि ये घोषणा कर दे पिछले बार की तरह तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी और इस पर गहन विचार करना चाहिए। मास लेवल पर है, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि आप उसको हजारों की संख्या में छात्र सफल हुए हैं, उन सभी सफल छात्रों को बधाई। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बीपीएससी अलग से
से फेज 2 लेकर के आ रही है साथियों। इस फेज 2 के अंदर में लगभग 1,10,000 वैकेंसी है जिसमें बीएड करने वाले छात्र अपीयर होंगे, यानी 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th। और ऑफिसर एकेडमी जो बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम है, फिर से लेकर के आ रही है नया बैच एक्सक्लूसिवली 6 to 8 के लिए, 9, 10th के लिए और 11, 12th के लिए। इस बार बैच में आपको जीएस होगा, जीएस के साथ 6 to 8 में थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा। 9, 10th के लिए हम जीएस के साथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज कराएंगे और 11, 12th के विद्यार्थियों के लिए भी जीएस कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ 11, 12th के विषय का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे आप परीक्षा को आसानी से पास कर पाएंगे। और इस बार भी कोर्स फी पहले के मुकाबले कमी होगा और फीस होगी सिर्फ 999 रुपए। इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि बिहार बहुत विद्यार्थी आपको समझना होगा, डीएलएड हो या बीएड हो, सामान्यतः जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े वर्ग के जो लोग रहते हैं वही लोग बीएड और डीएलएड करते हैं। इनकी डिग्री बेकार हो जाएगी, वो कहाँ जाएंगे इस उम्र की स्थिति में, क्योंकि आप रेगुलर तो एग्जाम लिए नहीं टाइम टू टाइम। बीएड तो उस उम्मीद पर किया कि भाई हमारी नौकरी होगी, तो उसका ये डिग्री सब खराब हो जाएगा। इसीलिए सरकार को रहम करते हुए इन तमाम बच्चों पर यदि विचार करे तो कोर्ट का रास्ता इन लोगों को नहीं अख्तियार करना पड़ेगा। मजबूरी में तो कोर्ट में फाइल हो ही रहा है, लेकिन सरकार यदि विचार करके अपना इस पर स्पष्ट कुछ ये निर्देश दे देती तो शायद इन छात्रों को कोर्ट आने से बच जाता और इनका समय भी बचता, पैसा भी बचता और कंसंट्रेट भी करते पढ़ाई पर। और रही बात उन छात्रों के लिए, मेरा कहना है कि केस जो हो रहा है तो केस में 2 दिन में निर्णय नहीं आता। यदि ये सोच के आप लोग केस कर रहे हैं कि आज करेंगे कल हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। कोर्ट का अपना एक प्रोसेस है, उसी के तहत कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, आपका काम है कि आप कोर्ट में आवेदन देके आप अपने पढ़ाई पर लग जाइए। पर्पल आप न्यूज की तलाश में ये नहीं रहिए कि अभी कोई कोर्ट चाहेगा तो आपको सारी खबर मिल जाएगी। तो ये छात्रों को भी समझने की जरूरत है। सर 3 ऑप्शन खुल रहा है। जब कोई अभ्यर्थी यदि आवेदन कर रहे हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आ रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी स्टेट 11 वाला आवेदन किया है और 13 में पास किए हैं, उनके लिए 10 साल छूट अभी भी मिल रहा है। लेकिन कोई अभ्यर्थी जो 19 वाला है, उनको 4 ही साल मात्र मिल रहा है। तो इन अभ्यर्थी को सर अतिरिक्त 10 साल चाहिए। देखिए, जो पिछले बार का नियम था जी, वही नियम इन लोगों, वो वही नियम पर मूल बात यही है। वो नियम यदि आ जाता है शॉर्टकट में, बहुत विस्तार से करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। जो पिछले बार विज्ञापन की शर्त थी उम्र में, वही शर्त ये लोग चाह रहे हैं। और वो शर्त में कोई ये अतिशयोक्ति नहीं थी सरकार को देने के लिए। वो शर्त का जो 1 ही साल में आप निकाल रहे हैं, ये नहीं कि साल का अंतर भी बहुत ज्यादा है। जो 2023 की वैकेंसी ये भी थी, 2023 की वैकेंसी आप ये भी दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको संभलने का मौका भी तो नहीं आप दे रहे हैं। ये तो नहीं कि इससे पहले वाला बहुत उम्र का असर हो जाएगा, इस बार कम असर होगा। ऐसे लिए जब 1 ही साल में आप उस वैकेंसी को दे रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उन छात्रों को जगह मिलना चाहिए। ये इससे कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं, बस फॉर्म भरने का वो अधिकार चाहते हैं। बाकी वो नौकरी तो उसमें मेरिट होगा तो एग्जाम में बैठेंगे, यदि पास करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और 3 चांस तो 1 चांस बीत गया, 2 ही चांस है, तो आपको भी, सरकार को भी बहुत घाटा नहीं है। तो अब इस बात से सरकार को अवगत यदि करा दिया जाएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। इसीलिए आपके चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है। आपके चैनल के एक खबर को मुझे उम्मीद है कि विभाग भी देखती है और आयोग भी देखती है। कई बार हमने नोटिस भी किया है इस बात को कि हमेशा वो गौर करने पर पता चलता है कि आप ही के खबर का असर होता है कि कुछ ट्वीट भी आ जाता है। तो इस सब चीजों पर विचार यदि सरकार करेगी तो छात्रों के हित में कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाना पड़ेगा। एक तो बेरोजगारी है, कोर्ट में खर्च भी होते हैं, तो इस सब प्रोसेस से बचेंगे छात्र। तो सरकार को रहम करनी चाहिए ताकि इन लोगों को उम्र के आधार पर केस करने से वो बच जाएंगे और उनका धन और समय दोनों बच। सर एक अभ्यर्थी का लास्ट प्रश्न था कि जो अभ्यर्थी मीडिया में प्रश्न उठा दे रहे हैं आयोग पर या सरकार पर, उनको एक नोटिस दे दिया जा रहा है, इवन उन पर बैन लगा दिया जा रहा है, उनको 7 दिन का रिव्यू मांग लिया जा रहा है। ये बहुत अभ्यर्थी परेशान है सर, इसको लेकर दावे के साथ बहुत अच्छी बात आपने कहा, उस पर हमारा ध्यान भी गया था। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ और वो डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, और आप भी कॉन्फिडेंस में रहिए। ये पनिशिंग पावर किसी को नहीं है। आप नोटिस भी दे रहे हैं तो नोटिस का भी जवाब देने के लिए आप अधिकृत नहीं है। आपको यदि हमसे किसी को शिकायत होगा, वो कोर्ट में केस करेंगे और कोर्ट को पनिश करने की शक्ति है। ना तो पुलिस को शक्ति है, ना आयोग को शक्ति है। कोई अनियमितता वो नहीं बरता है एग्जाम के दौरान जो आप उसको निष्कासित करेंगे। यदि फेयर कमेंट यदि कोई करता है, कोई अपनी बात को पहुंचाता है, उसके पास प्रमाण है, तो उसको निष्कासित करने का और बैन करने की शक्ति नहीं है। और यदि आयोग इस तरह की काम करती है तो कोर्ट से वो 2 मिनट में हटेगा।
क्योंकि यहाँ पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जिस तरीके से मौलिक अधिकार के लोगों को दमन हो रहा है, और वो एक डराने की प्रवृत्ति है। छात्र उतने टेक्निकल चीज को समझते नहीं, नोटिस जाने पर उनका प्राण छूट जाता है कि अब क्या होगा, और उसमें घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं। जो भी छात्र का नोटिस गया है उनको मैं कहता हूँ कि आप आइए, बिल्कुल आपके साथ हैं हम, बिना कोई पैसा के आपको पूरी मदद मिलेगी। सर, ये बताया जा रहा है आयोग की एक संवैधानिक संस्थान है, और इसका यदि कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी मीडिया वाले या कुछ भी इस पर लालछन लगाते हैं, अगर प्रमाण नहीं है तो उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। संवैधानिक संस्थान हो या कोई व्यक्तिगत चीज हो, यदि किसी को ये लगता है कि आप डिफेम किए, मानहानि किए, तो मानहानि का सजा देने की शक्ति, आपको केस करने की शक्ति है, नोटिस देने की शक्ति है, सजा देने की शक्ति नहीं। इसमें क्या कहते हैं, तुमको बैन कर देंगे, यानी कि यू आर गिविंग द पनिशमेंट, डिवाइड करे थे इसी पनिशमेंट, तो पनिशिंग पावर उसको नहीं है। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, आयोग के सक्षम अधिकारी तक पहुंचे और आपका जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।